Good morning class. Hope you all are fine. In our previous video, you read your chapter number 1 super senses. आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है आपका चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस. दिस इज द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सुपर सेंसेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है. इसमें आपको सॉल्व क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा दूंगी एंड इसके नोट्स मैं आपको PDF फाइल में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगी. ठीक है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप. तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो चींटियां थी उनको कैसे पता चला कि ये जो दूसरी चींटियां है वो मेरे समूह की नहीं है. ठीक है, इसका आंसर है एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. By using these sense, the ant could identify that the other ants were not from this group. तो जो एनिमल्स होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, नोज, ईयर, आई, टंग, ये सब जो है हमारे सुनने, देखने, टेस्ट करने के, स्मेल करने के, सूंघने के काम आते हैं. तो ये सेम सेंसेस जो हैं एनिमल्स में भी होते हैं. तो बाय टेस्ट, स्मेल और फील करके जो है उस आंट ने पहचाना कि ये जो दूसरी आंट है वो मेरे ग्रुप की नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर ये है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. जो गार्ड आंट थी उसने कैसे पहचाना कि ये दूसरी आंट, उस दूसरी जो चींटी है उसको कैसे पहचाना. ठीक है, कि ये हमारे ग्रुप की है या नहीं. तो इसका आंसर है बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट. आंसर का मतलब है कि उसके सूंघने की क्षमता से जो है गार्ड आंट ने पहचाना कि ये कौन से समूह की चींटी है. दूसरी जो चींटी थी वो उसने उसको सूंघा और पहचाना कि ये कौन से समूह, क्योंकि हर ग्रुप के अलग अलग जो है स्मेल होती है एंड हर चीज़ की अलग अलग स्मेल होती है. और चींटियों में यही एक खास बात होती है कि वो अपने जो ग्रुप की चींटियां हैं उन्हें पहचान लेती हैं अपने सेंस ऑर्गन से. ठीक है, अब ये आपकी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी टाइप है जो आप घर पे कर सकते हो. ठीक है, ट्राई दिस एंड राइट. इसको ट्राई करो और फिर लिखना. ठीक है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर. आपको जमीन पे जो है थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ या फिर कुछ मीठा गिराना है. फिर देखना है कि उस पे कितनी जल्दी जो है चींटियां आ गई हैं, कितना टाइम लगाया मतलब चींटियों ने आने में, क्योंकि हर मीठी चीज पे जो है चींटियां आ जाती हैं. ठीक है, ये भी सेंस ऑर्गन के थ्रू ही होता है, वो सूंघ के आती है कि कहाँ पर मीठा गिरा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम. आपने रिकॉग्नाइज, आपने देखना है कि कितना मिनट लगाया चींटियों ने आने में वहां पर. ठीक है, तो आंसर है विद इन मिनट्स द आंट्स सराउंडेड द ड्रॉप्ड स्वीट्स. अब हमने जो है देखा कि अगर हमने कहीं पे मीठा गिरा है तो उसके थोड़े 1-2 मिनट बाद ही क्या है वहां पे 1-2 चींटियां तो आ ही जाती हैं. तो इसका मतलब है विद इन मिनट्स आंट्स आ जाती हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड वन आंट केम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर. अब इसमें बोला गया है कि या फिर जब आपने वो कुछ मीठा गिराया था उसमें एक ही चींटी आई थी या फिर पूरे ग्रुप के साथ चींटियां आ गई थी. अब क्या है, सबके घर में अलग अलग चीजें हो सकती है, कहीं कहीं पे तो चींटियां नहीं भी आ सकती हैं क्योंकि क्या पता आसपास चींटियां ना हो. तो इसका आंसर है अ सिंगल आंट केम फर्स्ट एंड देन ग्रुप ऑफ आंट्स फॉलो इट. कभी कभार क्या होता है, वैसे तो सिंगल आंट ही आती है सबसे पहले, जो है एक चींटी देख कर जाती है कि वहां पर कितना जो है मीठा गिरा हुआ है, फिर देन वो अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके ग्रुप्स को भी बुला देती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड. जो फूड नीचे गिरा होता है तो आंट्स उसके साथ क्या करती हैं. आपने देखा होगा, कभी आप तो देखते रहते होंगे. ठीक है, कभी चींटियों को क्या करती हैं वो. द आंट्स कैरिड अवे द फूड टू इट्स होल. चींटियों ने जो है अपना होल बनाया होता है कहीं दीवारों पे या फिर कहीं पर जमीन पर. ठीक है, तो वो क्या करती हैं, कभी कहीं पर चीनी गिरी होती है तो उसे उठाकर जो है अपने होल पर लेके जाती हैं. आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर.
जब क्या बोलते हैं, आपने जहाँ पर चीनी गिराई थी उसके बाद चींटियाँ वहाँ से कहाँ जाती हैं? ठीक है, इसका आंसर है द आंट्स वेंट बैक टू इट्स होल फ्रॉम देयर। वो दोबारा अपने छेद में चले जाती हैं जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया होता है, होल बनाया होता है। ठीक है, दोबारा वो वहीं चले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू दे मूव इन अ लाइन? आपने देखा होगा आंट्स क्या बोलते हैं, लाइन में ही चलती हैं। कभी भी आपने देखा होगा अगर बहुत सारी चींटियां आपने देखी कहीं पे, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं चलेंगी, एक लाइन बना के चलेगी। तो इसका आंसर है यस, वन आंट फॉलोज द अदर एंड हेंस गोज इन अ लाइन। एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है सारी चींटियां एक दूसरे को फॉलो करती हुई जाती हैं और इससे एक लाइन बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी चींटी को हार्म ना पहुंचाते हुए, ठीक है, एक बार आप उनका रास्ता ब्लॉक करके देखिए। ठीक है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर वाइल विद अ पेंसिल। किसी पेंसिल के थ्रू आप एक बार, मतलब कोई चींटियों की ऐसे लाइन जा रही होगी, आप उसको एक बार रोक के देखिए क्या होता है, क्या आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब ऑब्जर्व करो कि चींटियां क्या कैसे मूव कर रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं। जब आपने पेंसिल से रोक के देखा तो कहाँ गई। ठीक है, इसका आंसर है इवन आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ द आंट्स क्लाइंब अप द पेंसिल एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप जैसे किसी भी चींटियों का जो झुंड अगर जा रहा है लाइन में, आपने उसको पेंसिल से ऐसे ब्लॉक किया तो आप देखेंगे कि वो आपकी ही पेंसिल में चढ़ जाएंगी ऊपर, लेकिन तभी भी वो है एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। ठीक है, तो ये एक खास बात होती है कि आंट्स जो है अपने ग्रुप के पीछे पीछे फॉलो करके ही चलती है, चाहे आप उसका रास्ता ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। आपने जैसे उसका चींटियों का जो है रास्ता ब्लॉक किया, वो ऐसे बिहेव क्यों करती हैं, कभी आपने सोचा है? तो इसका आंसर है as the ants move they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. So when their path was blocked, the ants tried to keep their path by following the smell. अब क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि ये लाइन में क्यों चल रहे हैं, लेकिन क्या है जब एक चींटी चलती है तो वो जिस ग्राउंड में चलती हैं वो एक खुशबू छोड़ के जाती हैं वहाँ पे, जिस खुशबू से जो है दूसरी आंट उसको पहचानती है कि ये हमारे ग्रुप की है और वो उसके पीछे पीछे ही चलती है। तो आंट्स इस ऐसे लाइन में चलने वाला बिहेवियर इसीलिए रखती है क्योंकि जो उसके आगे जो आंट्स चल रही है, जो चींटी चल रही है, वो एक खुशबू छोड़ती है जिसको सूंघ के जो है दूसरी क्या बोलते हैं आंट उसको फॉलो करती है, इसीलिए जो है चींटियां लाइन में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक व्हाई डू दे नो वेयर यू आर। आपने तो कभी क्या देखा होगा, गर्मियों में जो है मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर हो। आपने कभी देखा होगा आप खड़े हो, आपके सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर घूम रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि आप वहाँ पर खड़े हो। इसका आंसर है मॉस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। मच्छर जो होते हैं उन्हें पता लगता है हमारी स्मेल से कि ये एक इंसान की बॉडी है। ठीक है, हम कहीं भी खड़े होते हैं तो क्योंकि जो है मच्छर हमारा जो है खून चूसते हैं, उन्हें पता रहता है वो हमारे जो बॉडी की खुशबू होती है या फिर बॉडी की जो गर्मी होती है उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और मुझे इसको काटना है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि उन मॉस्किटोज में भी सेंस होती है स्मेल करने की ह्यूमन बॉडी को। Question number 9, have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? आपने देखा होगा कुत्ते को वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या सूंघने की कोशिश करता है कुछ या क्या? ठीक है, तो इसका आंसर है yes, we have seen a dog sniffing here and there. The dog is trying to find out if any other dog is nearby by using its smelling sense. जब आप कभी भी आपने देखा होगा आप अपने पेट डॉग्स को घुमाने ले जाते हो, वो ऐसे नीचे कुछ सूंघता हुआ जाता है, तो वो इसलिए सूंघता हुआ जाता है अपने सेंस ऑर्गन से, नाक से सूंघता है कि आप हमारे आसपास भी बहुत सारे कुत्ते जो हैं घूम रहे होते हैं, तो वो
उनकी खुशबू सूंघता है कि मेरे आसपास कोई और कुत्ता है या नहीं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें उसको कभी कभार खाने की दिख जाती हैं, तो वो भी उसको सूंघता रहता है, उसको देखता है, तब वो उसको खाता है कि ये खाने की चीज़ है या नहीं, ठीक है। तो डॉग भी अपना सेंस इस्तेमाल करता है। अब ये है राइट। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी PDF में। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक अस ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल्स ऑफ डॉग्स। तो जो इसका मतलब है कि इंसान क्या बोलते हैं, डॉग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्पेशल सेंस यूज़ कर, उनका जो स्पेशल जो सेंस होती है वो कहाँ यूज़ होती है। ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं डॉग्स को, वो कैसे? आंसर है ह्यूमन बींग्स मेक्स यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स इन सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स etc। आपने देखा होगा जो हमारे पुलिसमैन होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनके पास भी जो है स्पेशल डॉग्स होते हैं जो उनके ट्रेन किए हुए होते हैं। वो इसलिए ट्रेन करते हैं क्योंकि हमें कभी किसी चोर को पकड़ना हो या फिर कभी कहीं पर जो है सामान चोरी हो जाता है, वो अपनी सुपर सेंस से उसका पता लगाते हैं, चोर का पता लगाते हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक है। काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे डॉग्स को। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डॉग्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उनकी जो सेंसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती हैं, तो कभी चोरों को पकड़ने के लिए या काफ़ी सारी चीज़ों को करने के लिए डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक to know by its smell that food has gone bad or that something is burning। आपने भी काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी कि आप भी काफ़ी सारी चीज़ें सूंघ के पता करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, गंदी स्मेल है या फिर ये अच्छी स्मेल है, या यहाँ पे कुछ जल रहा है या फिर कोई जो खाना है वो सड़ गया है। वो हम सूंघ के ही पता लगाते हैं कि क्या बोलते हैं, कि अच्छी खुशबू कौन सी है और गंदी बदबू कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है, अदर देन स्मेलिंग बैड और बर्न ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, स्मेल ऑफ स्वेट, सोप एंड डिटर्जेंट etc। तो हम कुछ जल रहा है या फिर कुछ सड़ गया है, इसके अलावा हम काफ़ी अच्छी जैसे खुशबू होती है, परफ्यूम की होती है, फूलों की खुशबू होती है, और काफ़ी सारे साबुन की जो खुशबू भी अलग अलग होती है, तो ये भी हम सूंघ के बता देते हैं कि ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनको सिर्फ आप सूंघ के बता सकते हो कि ये यहाँ, मतलब बिना देखे सूंघ के बता सकते हो कि ये सामने से आपका कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, क्या जा रहा है, गोट है, काव है, शिप है, ठीक है। तो आप ये जो सारे जानवर हैं इनको देख के मतलब बिना देखे सूंघ के बता सकते हो कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शिप है, क्योंकि उनकी स्मेल्स भी हमें पहचान में है कि इनकी ऐसी स्मेल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you don't like। आपको ये एक टेबल बनानी है, इसमें लिखना, ये फर्स्ट है आई लाइक द स्मेल ऑफ। यहाँ पर आपको लिखना है जिनकी खुशबू आपको पसंद है, और यहाँ पे आपको लिखना है जिनकी खुशबू आपको नहीं पसंद है। तो जिनकी खुशबू हमें पसंद है वो चीज़ें होती हैं फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, कूल ब्रीज, ठीक है। तो फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, कोई टेस्टी खाना हो, ठीक है, कोई वैसी खुशबूदार स्टिक्स होती हैं, ठीक है, और ठंडी हवा, इनकी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, इसमें ये है जो जिसकी स्मेल्स हमें पसंद नहीं आती है, जैसे केमिकल्स हो गया, गार्बेज, कूड़ा हो गया, गटर हो गया, ठीक है, डिकेइंग थिंग्स, सड़ी हुई चीज़ें, फर्टिलाइजर्स भी वही होते हैं, कूड़ादान, कूड़े वगैरह, ठीक है, इनकी खुशबू हमें पसंद नहीं आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। अगर आप मैच करके देखेंगे, अगर आप अपनी कॉपी में, वैसे तो आपके सिमिलर ही आंसर होंगे, सबके यही आंसर होंगे, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी नोटबुक में भी मैंने आपको नोटबुक में भी कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक अ ह्यूमन। जैसे हमारी आंखें होती हैं अब हमारे सिर के आगे, वैसे ही एक बर्ड की भी आंखें होती हैं ऐसी सेम, जो बिल्कुल हमारे सिर के आगे होती है। तो आंसर है द बर्ड विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज आउल। आउल, उल्लू की आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल सर के आगे होती हैं, क्योंकि बर्ड्स की आंखें जो है साइड साइड में भी होती हैं, ठीक है, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा भी है। तो इसका आंसर है आउल। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आई ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, ठीक है। आंसर है वैसे तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी चिड़ियाओं के नाम बताइए जिनकी जो आंखें हैं साइड में होती हैं सर के, और उनकी आंखों का साइज कितना बड़ा है उनके सर के हिसाब से, ठीक है। तो आंसर है बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ हेड आर, जो जिनके सर के साइड में होती हैं आंखें वो हैं क्रो कौवा, पिजन जो बोलते हैं हमारा कबूतर, ईगल चील, पैरट तोता एक्सेट्रा, ठीक है। तो द साइज ऑफ देयर आईज इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। इनकी आंखें छोटी होती हैं इनके सर के मुकाबले। तो ये जो है कौवा, कबूतर, चील, इन सब की आंखें जो है सर के साइड में होती हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। देन कम आउट, फाइंड आउट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये है वेयर आर द अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क्स बताने हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर भी, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी, रेप्टाइल्स भी सब देखने को मिलते हैं। तो इनके आंसर्स हैं सम ऑफ द नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया आर, इंडिया में जो है ये सारे नेशनल पार्क्स हैं, जो है नागरा होल नेशनल पार्क जो कि मैसूर में है, नागरा होल नेशनल पार्क, ठीक है। सेकंड है रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। पालामू नेशनल पार्क झारखंड, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो ये जो है 6 नेशनल पार्क्स के नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप इसे लर्न कर लेना, ठीक है। एंड ये जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाए हैं ये ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो ये आपको नोटबुक में भी नोट करने हैं अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर वीडियो, योर चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। थैंक यू सो मच।